अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए और उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए है जिनकी नई नई शादी हुई है। सबसे पहले उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एपिड्यूरल और जनरल एनेस्थीसिया दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। ये हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस है। मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, फिर आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या लेना है। और अच्छा जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया के अंदर ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी फुल बॉडी जो होती है, आप बेहोश होते हो, आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और डिलीवरी हो जाती है। और जो दूसरा एपिड्यूरल है, एपिड्यूरल के अंदर ये होता है कि आपको कितने इंजेक्शन लगते हैं, बाद में पेनफुल होता है या नहीं होता, या क्या सीन है इसका। एपिड्यूरल जो होता है इसमें आपके पेट से लेके जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, सारा पैरों तक, वो सुन्न होता है। ये तो हो गया दोनों में एक डिफरेंस। अब मैं बताती हूँ आपको कि एपिड्यूरल जो होता है, जो कि मेरा हुआ है एपिड्यूरल, क्योंकि मेरा एपिड्यूरल हुआ तो मुझे इसी का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टोटल 5 इंजेक्शन आपको लगते हैं पहले, ठीक है। जब आपको स्टार्ट करने से पहले, ऑपरेट स्टार्ट होने से पहले 5 इंजेक्शन वो आपको देते हैं। जो सबसे पहले लगता है ना इंजेक्शन, उसकी पेन ज़्यादा होती है। उसकी होती है कि जो हम नॉर्मली इंजेक्शन लगवाते हैं उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें आप, उसके जितनी होती है पेन। थोड़ी सी हो रही थी मुझे भी, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर ली थी, क्योंकि तब इंसान इतना फेडअप हुआ होता है पूरा साल ओवरऑल इस जर्नी से, तो इंसान को फिर टिक के बैठना ही होता है, सारी सी बात है। तो इसमें उतनी पेन होती है और 5 इंजेक्शंस लगते हैं। और एक जो होता है वो मेन हड्डी के अंदर लगता है, और बाकी जो होते हैं वो साइडों में लगते हैं, मेरा ख्याल है। हाँ, क्योंकि मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन जो पहला था वो मुझे फ़ील हुआ था, इसलिए उसका मुझे पता है। बाकी मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसने कहा टोटल 5 होते हैं। अच्छा जी, जो मैंने एपिड्यूरल करवाया था वो मैंने भावलपुर सादिक अब्बासी हॉस्पिटल से करवाया था, सिविल हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। और वहाँ पे ये था कि वहाँ पे हर चीज़ का, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपका पहले टेस्ट करते हैं, हर चीज़ का, बेबी मूवमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। और मुझे ये भी नहीं पता था कि डिलीवरी से 24 आवर पहले एक इंजेक्शन लगता है जिसको डेक्सा कहते हैं, और वो भी लगता होता है। और वो मुझे अभी पता चला है, उसको डेक्सा कहते हैं, और वो 24 या 40 आवर्स पहले लगाते हैं। उससे बेबी के लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तो वो भी लगवाना मस्ट होता है। आप ध्यान में रखिएगा जिन जिन की डिलीवरियाँ करीब हैं, तो वो लगाया उन्होंने मुझे। फिर वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बार बार बेबी की मूवमेंट चेक करते हैं, बेबी की हार्ट रेट चेक करते हैं, और आपके अंदर सारी जो चेंजेस वगैरह आ रही होती है वो चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ अप है, कौन सी डाउन जा रही है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको वार्ड में शिफ्ट करते हैं कि कितने नंबर पे आपका और कब ऑपरेट हो जाना चाहिए। तो क्योंकि मेरा जो था वाटर बैग पहले ही लीक था, थोड़ा सा लीक हो गया था, और उसके बाद फिर बेबी की मूवमेंट जो थी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, इसीलिए फिर हम लोग भी इमरजेंसी गए थे। उन्होंने मुझे डेक्सा लगाया, 24 आवर्स मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा है, अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स भी नहीं, इससे भी कम टाइम में रखा था। और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने बेबी की मूवमेंट चेक की, बेबी की हार्ट रेट चेक की। उसके बाद फिर उन्होंने एक फाइनल अल्ट्रासाउंड किया, दोबारा EKG टेस्ट करवाया, और उन्होंने फिर मेरा लिस्ट में नाम डाल दिया कि जी सुबह आपका 6 बजे ऑपरेट है। सुबह 6 बजे का तो कंफर्म नहीं था, क्योंकि मुझे कंफर्म ही नहीं था कि मेरा सुबह 6 बजे ऑपरेट है कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एडमिट उस वार्ड में किया हुआ था जहाँ पे सुबह सबके ऑपरेट होने थे। कुछ लोग कहते हैं जी सिविल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हर थोड़ी सी हमारी ज़रूरत होती है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है जो फैसिलिटीज़ सिविल हॉस्पिटल्स में हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने प्राइवेट में इसलिए नहीं करवाया था कि खुदा न खासा अगर बेबी को इशू बन जाता है तो वहाँ पे बेबीज़ के लिए नर्सरी और वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि सिविल हॉस्पिटल में है, इसलिए मैंने प्रेफर किया सिविल हॉस्पिटल को। अदरवाइज़ मेरे पहले मेरा पूरा ये प्लान यही था कि मैं प्राइवेट से कराना है, लेकिन एंड टाइम पे फिर मैंने सोचा नहीं यार, कोई इशू खुदा ना खासा हो जाए, तो फिर इसीलिए फिर मैंने यही सेलेक्ट किया कि मैं सिविल में कराऊंगी। हाँ, तो उसके बाद फिर सुबह उन्होंने मेरा एक फ़ाइनल दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया, बेबी की हार्ट बीट मूवमेंट वगैरह चेक किया, और उन्होंने मुझे भेज दिया थिएटर में। मेरा था तो नंबर कोई 10-11 नंबर पे था मेरा ख्याल, मेरा नंबर। लेकिन वो एक लड़की, पहले की सारी सी बातें, मूवमेंट टाइम ऐसा होता है कि बंदे को बड़ा डर लग रहा होता है।
तो उसका बीपी शीपी का कोई मसला था, हाई हो गया, लो हो गया, किसी का कोई बेचारी डर रही थी, रो रही थी। लड़कियाँ ऐसी ज़ाहिर सी बातें डहरी सहमी होती है, ये वक्त भी ऐसा होता है। लेकिन मैं फुल टाइम दुआएं पढ़ने में लगी हुई थी। मुझे जितनी दुआएं आती थी मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में मैंने सारी पढ़ ली। और मुझे खुद पे इतनी ज़्यादा हैरत हो रही थी कि या अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत ताकत कहाँ से आ गया कि मुझे ज़रा डर नहीं लगा कि भाई मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने सोच लिया होता दिमाग में, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाना है, मर ही जाना है ना, कुछ नहीं होता। बस फिर मैं ये भी दुआ कर दी थी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी है तो दोनों की हो, अगर मरना है तो दोनों ही मर जाए फिर अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद फिर हम लोग थिएटर में गए तो सबसे पहला नंबर मेरा लग गया। मैं चली गई अंदर, जाके मैं स्ट्रेचर पे लेट गई। वहाँ पे कोई हीटर नहीं था क्योंकि तब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी और ये मैं बेबी पैकिंग ही कर रही थी, तो इसलिए साथ साथ ये वीडियो बना रही हूँ इंफॉर्मेशन के लिए कि हो सकता है इससे आपकी इंफॉर्मेशन में कोई इजाफा हो जाए। अच्छा, मैं थिएटर पे जाके लेट गई हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई हीटर एसी नहीं था। वहाँ नॉर्मली टेम्परेचर था रूम में, लेकिन जो कि ठंड का सीज़न था तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठीक 10 मिनट बाद सबसे पहले एक एनेस्थीसिया का आया वहाँ पे डॉक्टर, उसके बाद फिर एक स्पाइनल जिसने देना था वो था। एनेस्थीसिया लेना नहीं था लेकिन वो साथ था, एक स्पाइनल वाला था, एक लेडी डॉक्टर थी, एक सीनियर डॉक्टर था, ठीक है। और एक वहाँ पे एक आंटी थी, आया जो होती है वो थी। तो उन्होंने मुझे लिटा दिया ऊपर सबसे पहले चेंज करा के। तो क्योंकि उस टाइम पे सारे डरे हुए होते हैं, इसलिए सबसे पहले वो आपकी अटेंशन डाइवर्ट करती है। सबसे पहले हाल चाल पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, ये वो। फिर उसने मुझे कहा कि बैठ जाएं और बॉडी को बिल्कुल लूज़ छोड़ दें। फिर उसने मेरी कमर में इंजेक्शन लगाया, जो कि कोई नॉर्मली इंजेक्शन लगता है ना, उससे मल्टीप्लाई कर लें 3 टाइम और। इतनी सी पेन हुई, हल्की सी हुई थी, सी निकली थी, लेकिन फिर बर्दाश्त करना था, कर लिया। फिर उसके बाद 4 और इंजेक्शन लगे। फिर उन्होंने कहा लेट जाए, 10 मिनट तक वेट करें। और फिर मुझे डर था। मैंने ना मरीम परवेज़ की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी ना टांगें जो थी वो सुन्नी हुई थी, तो उन्होंने ऐसे कट लगा दिया। मुझे यही डर लग रहा था, इसलिए पहले मैंने इतनी बहस की कि मैंने जी लेना। उन्होंने मुझे इतना समझाया। खैर आधे घंटे की बहस के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने स्पाइनल लेना है। फिर ना उन्होंने मुझे कहा लेट जाए। फिर ना मुझे लगा मेरे कट लगाने लगे। मैंने डॉक्टर से कहा नहीं 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 अभी मेरी टांगें हिल रही है, अभी मेरी टांगें हिल रही है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद दोबारा चेक करेंगे, दैन करेंगे शुरू ऑपरेट। उसके बाद ये था जी हॉस्पिटल साफ़ सुथरा था। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कि ये एक सेल्फ़ी हमने ली थी यादगार के तौर पे, मेमोरी के तौर पे। और ये उन्होंने मुझे एक बाजू पे पूरा मेरा बायोडाटा लिख के वो लगा दिया हुआ था और दूसरे बाजू पे प्लान लगा दिया था। नेक्स्ट के सारे डोज मेडिसिन वगैरह हैं जो वो इस ब्रेनुला के थ्रू ही मुझे देनी थी। चलें जी, फिर जैसे तैसे हुआ और ये बेबी आ गया था माशाल्लाह। फिर ये बेबी के कान में अज़ान दी जा रही है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। 10 मिनट बाद उन्होंने दोबारा से पूछा तो फिर मेरे से टांगें नहीं उठाई जा रही थी। फिर बस उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए दोनों, एक स्ट्रेचर पे एक साइड पे हाथ बांध के, तो फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आगे एक कटन टाइप का कपड़ा सा था वो। फिर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ थी। फिर मुझे तब पता चला जब मुझे अमल के रोने की आवाज़ आई, और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस जो होता रहा मुझे पता लगता रहा। फिर एंड पे उन्होंने मुझे थोड़ी सी नींद का इंजेक्शन दिया था। बिल्कुल प्रॉपर मैं नींद में नहीं थी, लेकिन मुझे पता था मेरे क्या हो रहा है। उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर वो लेके स्ट्रेचर पर डाल के, तो मुझे सामने मैंने अपने कज़न भाई अकमल को देखा, तो मुझे ये पता था कि मैं इस बंदे को जानती हूँ। मुझे ये नहीं पता था ये कौन है, इस तरह की कोई हालत थी। उसके बाद फिर वार्ड में लेके आके दोबारा से मुझे उन्होंने शिफ्ट किया, और ये सारे फ्लावर्स और ये चीज़ें मेरी बहन ने मेरे लिए अरेंज की हुई थी। फर्स्ट टाइम था, सारी सी बातें, सेलिब्रेशन तो बनती है, इतनी खुशी का टाइम था। ओके जनाब, फिर हम लोग आके वार्ड में उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा कुछ शिवरिंग हुई है, इतनी ज़्यादा शिवरिंग हुई थी कि मैं उठ के स्ट्रेचर के साथ लग रही थी। फिर 3 ब्लैंकेट मैंने ऊपर लिए, और उसके बाद फिर मेरे कंधे शंधे दबाए इन्होंने और टांगे शंगे दबाई। फिर कोई आधा घंटा लगा, फिर मैं अपनी नॉर्मल टेम्परेचर में वापस आई और मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई हूँ। हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, सारा स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा वो आपकी केयर करते हैं, मेडिसिन का प्रॉपर बहुत ध्यान रखते हैं, रोज़ सफाई वगैरह का सिस्टम सारा कुछ A to Z बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि आपका कोई पैसा वहाँ पे नहीं होता। और बच्चों की नर्सरी, जो बेसिक चीज़ जिसके लिए मैं गई थी वहाँ पे बच्चों की नर्सरी थी, क्योंकि अमल जब पैदा हुई थी इसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, इसके पाँव नीले हो रहे थे। उन्होंने बस इसके पाँव को स्टैम्प किया और उसके बाद डायरेक्ट से बच्चों की नर्सरी ले गए। 5-6 घंटों बाद हमें वापस किया, और फिर माशाल्लाह से ये स्टेबल थी।
और उसके बाद ये जी हम अपने ससुराल आ गए, तो ससुराल में भरपूर किस्म का कोई वेलकम किया गया। हमारा माशाल्लाह से पहली बेबी था उनके घर में भी और मेरा भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये हमें भी हस्बे औलाद किया है और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपका होने वाला है सी सेक्शन, जिन जिनका होने वाला है, तो पहले अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें। आप बिल्कुल उनसे मशवरा करें, ख़ुद बैठ के डिस्कस करें, सर्च करें, देन आप सोच समझ के अपने लिए कोई डिसीजन लें। क्योंकि मैं ये कहती थी कि मैंने जी लेना है, जी लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही किया, मैंने जी नहीं लिया, क्योंकि मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं थी। एक तो ये कि वाटर बैग मेरा लीक हो गया था, दूसरा ये कि बच्चे की मूवमेंट भी कम हो गई थी। तो अगर इस केस में आप जी लेते हो ना, तो दोनों की, माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है। सो एपिड्यूरल मेरे लिए बेस्ट रहा, अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन कोई नहीं, बर्दाश्त होता है। बाद में सब इंसान को भूल जाता है जब इंसान अपने बेबी में मगन हो जाता है और बेबी को देखता है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और होप्स हो कि इससे आपको भी कोई फ़ायदा हो। तो मैं ज़िद कर रही थी, मैंने जे लेना है, जे लेना। फिर डॉक्टर मुझे इतना समझाया, फिर मैं मान गया कि चलो ठीक है, वो सही कह रही हैं, उनके बेहतरी के लिए हैं, वो यहाँ पे इलाज करने के लिए ही हैं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।